जो इस वक्त मुस्कुरा रहा है उसे कभी दर्द ने पाला होगा। जो इस वक्त चल रहा है उसके पैर में जरूर छाला होगा। बिना मेहनत के कोई भी चमक नहीं सकता। जो दिया जल रहा है उसी से ही तो उजाला होगा। स्वागत है आप सभी का नॉरसेट वाईफाई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, जहां अपन डिस्कस कर रहे थे थ्योरेटिकल पार्ट के कुछ स्पेशल वीडियो, जिन्हें अपन ने नाम दिया था 24 कैरेट एग्जाम गोल्ड सीरीज। जहां अपन थ्योरी के उन चुनिंदा हिस्से पर फोकस करते हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। इसी क्रम में अपन पढ़ रहे थे कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में, जहां अपन ने डिस्कस कर लिया था पर टेम्परेरी मेथड और बर्थ स्पेसिंग मेथड का आईयूडीज का पूरा पार्ट। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखा है, आप वहां जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे इस टेम्परेरी मेथड के दूसरे मेथड के बारे में, जिसका नाम है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है पिल्स, इंजेक्शन और इम्प्लांट्स। इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अपन पढ़ चुके हैं परमानेंट मेथड ट्यूबेक्टोमी और वासेक्टोमी के बारे में। ये टेबल भी अपन ने पहले वीडियो में डिस्कस कर ली है, जिसका है बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड सारों में से, और कौन कौन से मेथड किस किस कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, इन सभी के बारे में अपन फुल डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में इसके पहले भाग में। तो आज अपन शुरू करते हैं दूसरा पार्ट, जिसका नाम है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स बेसिकली फीमेल की बॉडी में पाए जाने वाले दो हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के डेरिवेटिव से ये कॉन्ट्रासेप्शन अचीव किया जाता है। अब इनकी अलग अलग डेरिवेटिव फॉर्म होती हैं, जिनको अलग अलग डोजेस में यूज लेते हैं अपन इन इंजेक्शन में, इम्प्लांट में, वेजाइनल रिंग्स में। तो वन बाय वन अपन पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हार्मोन है ईस्ट्रोजन, इसकी जो फॉर्म अपन काम में लेते हैं उसका नाम होता है एथिनाइल एस्ट्राडियोल। सेकेंड वन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के तीन डेरिवेटिव मेनली काम में लिए जाते हैं, आप सभी ने सुना होगा। फर्स्ट इज द एलएनजी यानी लीवोनॉर्जेस्ट्रेल। सेकेंड वन आता है नॉर्जेस्ट्रेल या नॉर्जेस्ट्रॉल, और थर्ड जो आता है वो आता है डेसोजेस्ट्रॉल। ये तीन फॉर्म मुख्यतः काम में ली जाती हैं हार्मोनल टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अचीव किए करने के लिए। अब अपन ने इसमें फर्स्ट पार्ट डिस्कस करना है, वो है पिल्स। जो पिल्स होती हैं जिनको अपन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या गर्भ निरोधक गोलियां कहते हैं, ये कितने टाइप की होती हैं, 1 to 1 इसका डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो पिल्स होती हैं उनको अपन कहते हैं कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी ये कॉम्बिनेशन होती है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। जैसा कि इसमें नाम में लिख रखा है कंबाइन, यानी इन दोनों के डेरिवेटिव का कॉम्बिनेशन इसमें यूज किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दो फेमस ड्रग आपने सुनी होगी, फर्स्ट इज द माला एन और सेकंड इसके साथ पड़ी जाती है माला डी। ये दोनों ड्रग जो है वो ओसीपी यानी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के एग्जांपल हैं। एक और ड्रग होती है जिसका नाम आपने कम सुना होगा, दैट इज द फेमिलॉन। ये थोड़ी कम इंपोर्टेंट है, इसलिए इसका चलन भी कम है। फिर अपन बात करते हैं इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से, कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट को या कॉन्ट्रासेप्टिव्स को अचीव करते हैं। तो बेसिकली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, ये शरीर में एफएसएच यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लेवल को कम करते हैं। क्या देखने को मिलता है, इनके यूज के साथ डिक्रीज होता है एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल। तो इन दोनों के लेवल कम होने से फॉलिकल्स का स्टिमुलेशन नहीं होता है, आइदर फॉलिकल ब्रेकडाउन होके ओवुलेशन नहीं करती हैं। यानी फाइनल रिजल्ट के तौर पर अपने को दिखता है डिक्रीज ओव्यूलेशन इन फीमेल, और ओव्यूलेशन का डिक्रीज होना या ओवुलेशन का एब्सेंट होना ही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है। अब अपन साल्ट की बात करें कि माला एन और माला डी में इन दोनों हार्मोन में कितनी कितनी मात्रा पाई जाती है। तो इन दोनों में ही जो कॉमन पाया जाता है वो है ईस्ट्रोजन का डेरिवेटिव यानी एथिनाइल एस्ट्राडियोल, ये कॉमन पाया जाता है। यानी ईस्ट्रोजन जो है वो दोनों में ही सेम अमाउंट में 0.03 मिलीग्राम पाया जाता है, और इसके साथ पाया जाता है अलग अलग प्रोजेस्टेरोन का अलग अलग डेरिवेटिव। अगर माला एन की अगर बात करें
तो माला एन में प्रोजेस्टेरॉन का डेरिवेटिव नॉर्जेस्ट्रेल पाया जाता है, नॉर्जेस्टेरॉल, और माला डी में मिलता है टेस्टोजेस्टेरॉल। और इन दोनों की डोज जो होती हैं वो भी सेम होती हैं, 0.15 मिलीग्राम। तो ये इसका साल्ट देखने को मिलता है माला एन और माला डी का। ये एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने इमेज पेस्ट कर रखी है। ये कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी COPC का एक इमेज है, और इस इमेज में आप क्लियरली देख रहे होंगे कि इसमें 21 टैबलेट्स जो है वो व्हाइट कलर की हैं और 7 टैबलेट्स जो हैं वो ब्राउन कलर की हैं। मतलब इनका अलग अलग दिन में यूज करते हैं। और इन 28 टैबलेट्स जो हैं वो इक्वल अमाउंट में एवरीडे ली जाती हैं, इसलिए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को मोनोफेजिक पिल्स भी कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? दैट इज द मोनोफेजिक पिल। अब इनको मोनोफेजिक पिल क्यों कहते हैं? क्योंकि इक्वल अमाउंट एवरी डे, इनको इक्वल अमाउंट में एवरी डे लिया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये दो तरह की पिल होती है, फर्स्ट वन इज द व्हाइट एंड सेकंड इज द ब्राउन पिल। 7 जो होती हैं वो इसमें होती हैं ब्राउन पिल, और 21 पिल्स जो होती हैं वो व्हाइट कलर की पिल होती है। अब जो व्हाइट कलर की पिल होती हैं ये हार्मोनल पिल होती हैं, और इसी का जो इफेक्ट आता है वो होता है कॉन्ट्रासेप्शन के रूप में। मतलब इन 21 डेज की पिल्स को कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट के लिए यूज किया जाता है। जो ब्राउन कलर की पिल होती है इसको यूज किया जाता है टू ट्रीट एनीमिया, और एनीमिया यानी ब्लडिंग हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना। अब एनीमिया को ट्रीट करने के लिए जो कंटेंट होता है या जो साल्ट होता है वो होता है आयरन का साल्ट, यानी इन 7 ब्राउन पिल में क्या प्रेजेंट होता है? आयरन। और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इन पिल्स में या इन 7 पिल में एक पिल में आयरन की कौन सी फॉर्म होती है और आयरन का डोज कितना होता है। तो अगर इस आयरन के डोज की अगर बात करें, ये कितनी क्वांटिटी होती है, तो ये अराउंड 60 मिलीग्राम आयरन होता है। और फॉर्म की अगर बात करें कि ये किस फॉर्म में होता है, तो ये होता है फेरस फ्यूमरेट फॉर्म में। फेरस फ्यूमरेट फॉर्म में ये देखने को मिलता है OCP के अंदर। अब इंपॉर्टेंट चीज आती है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों के साथ। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या देखने को मिलती है कि इन पिल्स को जो है वो रोज सेम टाइम पे लिया जाना चाहिए, यानी एवरी डे सेम टाइम पे इनको लेना चाहिए। लेकिन अगर अपन लेना भूल जाते हैं या डोज मिस हो जाती है, देन पेशेंट्स को या जो इसको कंज्यूम कर रहा है उसको आके नर्स से या डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और आपको एडवाइस करनी है कि जो डोज मिस हो चुकी है उसको नेक्स्ट डोज से बिना इंटरप्रेट किए जल्दी से जल्दी ले लेना है। मतलब आपने अगर मंडे की पिल ली है, ट्यूसडे में आप भूल गए हैं, तो वेनसडे की पिल को उसी टाइम लेंगे, लेकिन ट्यूसडे की भूली हुई पिल को जितना जल्दी याद आता है उतना जल्दी आप उसको लेने की कोशिश करेंगे। सेकेंड वन जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो आता है इनके कॉन्ट्रा इंडिकेशन में, यानी माला एन और माला डी कौन सी कंडीशन में कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखने को मिलती है। तो ये फर्स्ट वीडियो में भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि माला एन और माला डी जो होती है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है लैक्टेटिंग मदर में, यानी जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उन मदर में ये टैबलेट क्या होती हैं? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। एक और स्पेशल कंडीशन होती है कि अगर कोई मदर या अगर कोई फीमेल रिफाम्पिसिन टैबलेट्स की थेरेपी पे है। कौन सी टैबलेट? दैट इज द रिफाम्पिसिन। तो अगर किसी को रिफाम्पिसिन चल रही है तो उस कंडीशन में भी माला एन और माला डी क्या रहेगी? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगी। अब रिफाम्पिसिन के बारे में दो चीजें डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट के रिफाम्पिसिन देते कब हैं? तो ये एक एंटी ट्यूबरक्यूलोसिस ड्रग है, यानी एंटी टीबी ड्रग है, और एंटी टीबी में ये फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती हैं। और दूसरा इसके साइड इफेक्ट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि रिफाम्पिसिन का साइड इफेक्ट क्या है। तो इसका साइड इफेक्ट होता है ऑरेंज कलर यूरिन, ऑरेंज रेड कलर यूरिन। तो ऑरेंज रेड यूरिन देखने को मिलता है रिफाम्पिसिन के यूज के साथ। तो रिफाम्पिसिन और लैक्टेटिंग मदर दोनों में ही कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी माला एन और माला डी को अपन यूज नहीं करते हैं।
तो ये सब बातें हुई कंबाइंड ओरल पिल्स के बारे में। सेकंड हार्मोनल पिल आती है पीओपी, जिनको अपन बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें सिर्फ एक ही साल्ट होगा प्रोजेस्टेरॉन के डेरिवेटिव्स, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, यानी इसमें सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन ही देखने को मिलेगा, एस्ट्रोजन देखने को नहीं मिलेगा। इनको और नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रो पिल या मिनी पिल। इनको माइक्रो और मिनी पिल्स भी कहते हैं। अब इनके साथ जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जुड़ी होती है, जो इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है इनके मिस्ड डोज का एक्शन। तो कंबाइंड ओरल पिल जब मिस हो जाती है तो अपन एडवाइस करते हैं कि जल्दी से जल्दी नेक्स्ट डोज ले लिया जाए, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होती है। ये क्या होती है? शॉर्ट एक्टिंग होती है। तो टेकन विथ फिक्स टाइम, इनको फिक्स टाइम के साथ ही लिया जाना चाहिए। और क्या हो जाए अगर इनको डिले लें, और कितना डिले लें? तो अगर 3 घंटे से ज्यादा डिले हो जाता है इनको लेने में, यानी डिलेड, अगर बात करें डिलेड की, डिलेड मोर देन 3 आवर, अगर 3 आवर से ज्यादा अगर इनका डिले देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में इनके फेलियर के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाते हैं। इंक्रीज चांसेस ऑफ फेलियर, इनके फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस कंडीशन में आप क्या एडवाइस करेंगे, या इस कंडीशन में नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? यूज अदर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी आप कॉन्ट्रासेप्शन के या अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करेंगे। पीओपी शॉर्ट एक्टिंग होती है, इसलिए 3 घंटे तक डिलेड करने के बाद इसके फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये हुई सेकेंड ड्रग के बारे में। थर्ड अपन डिस्कस करेंगे, दैट इज द वंस अ वीक पिल, यानी ऐसी गर्भ निरोधक गोली जो सप्ताह में एक बार ली जाती है। और इससे महत्वपूर्ण तरीके से जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है इनके नाम से। तो इनको 3 नाम से जाना जाता है। इनको अपन छाया नाम से भी जानते हैं, यानी इनको छाया पिल्स भी कहते हैं, इनको अपन सहेली पिल्स भी कहते हैं, और इनको अपन सेंट क्रोमेन भी कहते हैं। ये 3 नाम से अपन इनको जानते हैं, और ये तीनों नाम ही एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और इससे बनने वाला पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही इनका नाम होता है। यानी ये क्या होती है? ये छाया कहते हैं इनको, सेंट क्रोमेन या इनको सहेली बोला जाता है। अब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, अपन इसके साल्ट की अगर बात करें कि इसमें कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट देखने को मिलता है, तो वो देखने को मिलता है ऑर्मेक्सिलोफेन। तो इसमें ऑर्मेक्सिलोफेन देखने को मिलता है, और इसकी डोज जो रहने वाली है वो रहती है अराउंड 30 mg, यानी 30 ग्राम जो होता है वो ऑर्मेलोक्सिफेन देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है इसके डोजिंग पैटर्न पे, या इसके एडमिनिस्ट्रेशन से, कि इसको कब कब एडमिनिस्ट्रेशन या इसका कैसे एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने तक वीक में 2 बार देते हैं, यानी जो लोडिंग डोज होती है वो डबल होती है, वीक में 2 बार। यानी फर्स्ट जो 3 मंथ है, फर्स्ट 3 मंथ उसमें अपन क्या देते हैं, उसमें 2 टैबलेट देते हैं अपन पर वीक। और कब कब देते हैं? फर्स्ट टैबलेट अपन देने वाले हैं फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और जो सेकंड टैबलेट या सेकंड डोज है वो अपन देते हैं 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन इसकी डोज दी जाती है दूसरी। और आफ्टर 3 मंथ जो होती है वो ये हफ्ते में 1 बार दी जाती है। आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ कैसे दी जाती है? 1 टैबलेट पर वीक में, जैसा कि इसका नाम है वंस अ वीक टैबलेट, और 1 टैबलेट दी जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट दिन पे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन के आता है वो इसी टॉपिक से आता है। फिर अपन बात करते हैं इसके इमेज की, कि सहेली का इमेज देखने को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया है। तो ये है सहेली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, और इसको सेंट क्रोमेन टैबलेट्स भी कहते हैं। थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी लें तो इसके पीछे आईपी आप लिखा हुआ देख रहे हैं, आईपी इंडियन फार्मेकोपिया होता है, यूएसपी आईपी बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी,
आईपी का मतलब होता है इंडियन फार्मेकोपिया। बहरहाल ये अपने टॉपिक की बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सी पिल्स कॉन्ट्रासेप्शन देती हैं? तो फर्स्ट अपन ने कंबाइन, सेकंड प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, थर्ड अपन ने देखा वीक में एक बार लेने वाली पिल। अब अपन देखते हैं मंथ में एक बार लेने वाली पिल या वंस अ मंथ पिल। तो इस पिल का नाम ही आपको याद रखना है, इसको सुविधा कहते हैं, है ना। लेने में कितनी सुविधा है, एक महीने में एक बार ही लेना पड़ता है, बहुत सुविधा है, तो इसका नाम होता है सुविधा पिल्स। फिर आता है मेल पिल्स। ये सारी फीमेल्स जो पिल्स जो अपन ने ऊपर पढ़ी है, ये बेसिकली फीमेल्स में कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज की जाती है। एक टैबलेट है जो मेल के कॉन्ट्रासेप्शन में भी यूज की जाती है, ये बहुत लेस कॉमन है, कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कभी नाम पूछ ले तो इसका नाम होता है फोस्फोपिल्स, फोस्टिपोल। इसका नाम क्या होता है? फोस्टिपोल पिल। ये मेल में काम आने वाली कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है। अब अपन बात करते हैं साइड इफेक्ट ऑफ द पिल्स। ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो पिल्स अपन ले रहे हैं, इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं? तो वैसे बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, लेकिन जिन साइड इफेक्ट से क्वेश्चन आता है वो इंपॉर्टेंट होते हैं कार्सिनोजेनिक साइड इफेक्ट। यानी इन टैबलेट्स के लेने से कैंसर की रिस्क बढ़ भी जाती है और कम भी हो जाती है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, इन टैबलेट को लेने से कुछ टाइप के कैंसर की रिस्क कम हो जाती है, लेकिन वहीं कुछ टाइप के कैंसर के होने की रिस्क क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अपन जो इनके साइड इफेक्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कार्सिनोजेनिक, कार्सिनोजेनिक साइड इफेक्ट के बारे में। और जैसा कि मैंने बताया, अपन दो तरह के साइड इफेक्ट पढ़ेंगे इसमें, एक जिसकी ये रिस्क बढ़ा दे और दूसरा जिसकी रिस्क कम कर दे। तो फर्स्ट जिसमें अपन पढ़ेंगे इंक्रीज रिस्क, ये कौन से टाइप के कार्सिनोजेंस की रिस्क को बढ़ा देता है, और दूसरे में अपन पढ़ेंगे कि ये कौन से टाइप के कैंसर की रिस्क को कम कर देता है। तो जिन कैंसर्स में ये रिस्क बढ़ाने का काम करता है, उनको सिंपली आपको एक ट्रिक से याद रखना है, दैट इज द बीसीजी। बीसीजी वैक्सीन आप सभी ने पढ़ी होगी। बीसीजी कौन से कैंसर होते हैं? बीसीजी कैंसर। तो बीसीजी में देखने को मिलता है सबसे पहला ब्रेस्ट कैंसर, यानी ये ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाने का, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को इंक्रीज करने का काम करता है। ये सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है, और ये जेनाइटल कैंसर की रिस्क को भी बढ़ाने का काम करता है। वहीं इसके विपरीत कुछ टाइप के कैंसर की रिस्क को ये कम भी करता है। उसमें सबसे पहला है ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड आता है ओवेरियन कैंसर, और थर्ड वन आता है एंडोमेट्रियम का कैंसर, यानी यूट्रस का कैंसर, एंडोमेट्रियम या यूट्राइन कैंसर। अब आप बोलेंगे कि सर आपने दो दो जगह बता दिया ब्रेस्ट कैंसर, एक ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाएगा एक को कम करेगा, ऐसे कैसे संभव है? तो ये जिस टाइप के ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को बढ़ाता है वो होता है मैलिग्नेंसी, यानी मैलिग्नेंट कैंसर, जहां पे ट्यूमर इन सिटू नहीं होता है, पूरी बॉडी में फैलने का रिस्क होता है। और जिस टाइप के कैंसर को कम करता है वो होता है बिनाइन टाइप के कैंसर का रिस्क ये कम करता है। तो ये इसका कार्सिनोजेनिक साइड इफेक्ट होता है पिल्स का। अब अपन दूसरा टॉपिक डिस्कस करते हैं पिल के बाद हार्मोन में, दैट इज द डिपोट फॉर्म। डिपोट का बेसिकली मीन होता है कहीं पर किसी चीज को डालना या छोड़ना या स्थापित करना। कहीं अगर किसी चीज को स्थापित करते हैं तो दैट इज द डिपोट, किसी के रुकने का स्थान, जैसे बट बस डिपो ना, तो ये आपने सुना होगा। तो डिपोट का मतलब किसी जगह पे स्थापित करना। और अपन किन चीजों को स्थापित करते हैं? ड्रग्स को स्थापित करते हैं, ताकि वो थोड़े लंबे टाइम तक क्या दे? कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट दे। इसी डिपोट नेचर की वजह से इनको एक और नाम से जाना जाता है LARC, लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। और इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नॉर्सेट 2023-21 में और 23 में दो जगह पूछा गया है कि LARC का टाइप्स क्या होता है, और वहां इस डंपा का क्वेश्चन पूछा गया है कि डंपा या निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है या कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो एक LARC मेथड है, फुल फॉर्म नहीं दी गई थी। तो लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन वो होते हैं जिनका एक बार एज खत्म होने के बाद या इफेक्ट खत्म होने के बाद वापस प्रेगनेंसी को अचीव किया जाता है या कंसीव कर लिया जाता है। तो डिपोट फॉर्म तीन तरह की होती है, इंजेक्शन, स्किन इम्प्लांट और वेजाइनल रिंग। और इसमें दो इंपॉर्टेंट है, दैट इज द इंजेक्शन और स्किन इम्प्लांट। इन दोनों के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे इंजेक्शन के बारे में कि ऐसा कौन सा इंजेक्शन होता है जिसको लगाने के बाद
कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट देखने को मिलता है। तो ये होता है डंपा और दूसरा होता है नेट ईएन। अब डंपा एन में इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेट ईएन से क्वेश्चन नहीं देखने को मिलते हैं, इसलिए अपन इसकी फुल फॉर्म देखेंगे। कभी एग्जाम में आ भी जाए तो इससे ज्यादा नेट ईएन से देखने को कुछ भी नहीं मिलता। तो नेट ईएन की फुल फॉर्म क्या होती है? दैट इज द नॉर एथिस्टेरॉन एनेंटेट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। कभी कभार एग्जाम में गलती से पूछ भी ले तो। अब अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे डंपा के बारे में कि डंपा क्या होता है। तो डंपा एक तरह का इंजेक्शन है जो डिपोट फॉर्म में अपन बॉडी में इंसर्ट करते हैं और इससे थोड़े लंबे टाइम तक रिवर्सिबल मेथड के थ्रू कॉन्ट्रासेप्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डंपा की फुल फॉर्म से, और यहाँ डी का मतलब ही होता है डिपोट करना। ये डिपोट का टाइप है, तो डंपा जो डी है वो डिपोट। अब डिपोट किसको करते हैं? डिपोट करते हैं अपन एमपीए को, और एमपीए क्या होता है? दैट इज द मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। क्या होता है? मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, ये इसका पूरा नाम होता है डंपा का। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक बार पूछा गया है नॉर्थसेट साइट से 2023 में ही, कि अंतरा क्या होता है। एक वर्ड दिया था अंतरा, अंतरा क्या है ये पूछा गया था। तो अंतरा एक प्रोग्राम होता है, एक मिशन है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसके अंदर जो है वो फीमेल्स को इसके यानी डंपा के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो बेसिकली अंतरा क्या है? अंतरा है प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां क्या किया जाता है? मिशन टू एडमिनिस्टर डंपा, यानी डंपा को लगाने का, डंपा के थ्रू कॉन्ट्रासेप्टिव्स मेथड एक्वायर करने का, मिलने का एक मिशन है जिसको अपन अंतरा नाम से जानते हैं। डोज क्या रहती है यहाँ पे? मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट की। तो डंपा के थ्रू अपन 120 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन लगाते हैं। सिंपली जैसा और तरह की वाइल्स आती है, पेंटॉप की वाइल, वैसा एक वाइल होती है 150 mg की डंपा की, उसको अपन क्या लगाते हैं? आईएम रूट के थ्रू लगाते हैं। यानी रूट कौन सा रहने वाला है? आईएम रूट के थ्रू लगाते हैं, और ये अराउंड 3 मंथ तक अपने को कॉन्ट्रासेप्टेंस इफेक्ट देखने को मिलता है। यानी इसकी एज जो होती है 3 मंथ होती है। अब जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने पूछा कि सर एक आईएम लगाने से 3 मंथ तक कैसे कॉन्ट्रासेप्शन देखना संभव है? तो ये उसी तरह संभव है जैसे वैक्सीन लगाते हैं, टिटनेस टॉक्सोड या टीटी का वैक्सीन 6 महीने तक आपको असर देता है। अभी आपने रिसेंटली कोविड के वैक्सीन लगाए होंगे, हेपेटाइटिस के वैक्सीन है जो पूरी उम्र तक अपना इफेक्ट देते हैं। तो इसी तरह ये आईएम लगाया जाने वाला 150 mg का मेट्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट इंजेक्शन है। सिंपली ग्लास की वाइल में आता है, इसको आईएम रूट से लगाते हैं और 3 मंथ तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट देता है। अब बात करें एडमिनिस्ट्रेशन टाइम, या इसको कब एडमिनिस्टर किया जाता है फीमेल में, तो इसको एडमिनिस्टर किया जाता है 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5वें दिन इसको लगाया जाता है। फिर अपन देखते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन बना के लाता है उसका अपने से ज्यादा ध्यान होना चाहिए। तो वो साइड इफेक्ट होता है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी अगर किसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल की एबनॉर्मलिटी पहले से ही प्रेजेंट है तो अपन कोशिश करेंगे कि उनमें डंपा इंसर्ट या एडमिनिस्टर नहीं किया जाए। सेकंड देखने को मिलते हैं डिपोट फॉर्म में इम्प्लांट। अब इम्प्लांट में भी 2 वर्ड हैं, अगर आपको सिंपली समझे तो फर्स्ट इज द प्लांट और सेकंड वन इज द आईएम। प्लांटेशन यानी पौधारोपण आपने बहुत किया होगा, जमीन खोद के बीज डालते हैं, पौधा डालते हैं, तो वो सिंपली होता है प्लांटेशन। इम्प्लांट भी ऐसे ही शरीर में पौधा खाली करके स्किन के नीचे डालते हैं। अब ये स्किन इम्प्लांट है तो स्किन के अंदर इम्प्लांट करेंगे, तो स्किन की कौन सी लेयर में इम्प्लांट करेंगे? तो फर्स्ट इससे क्वेश्चन जो बन के आता है वो होता है कि स्किन में इम्प्लांट कौन सी लेयर में होता है, तो ये डर्मिस लेयर के नीचे होता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं सबडर्मल। ये सबडर्मल इम्प्लांट होते हैं। और कौन सी साइड पे होता है? बॉडी, पूरी बॉडी में अपने को डर्मिस लेयर देखने को मिलती है, लेकिन कौन सी साइड पे इसको करते हैं? तो इसको करते हैं फोरआर्म में, मतलब हाथ के आगे के हिस्से को, इस हिस्से में अपन इसको इम्प्लांट करते हैं।
तो ये इम्प्लांट फोरआर्म में करते हैं, फीमेल की फोरआर्म में, और डर्मिस लेयर के नीचे यानी सब डर्मल इम्प्लांट करते हैं। अब इम्प्लांट करते किसको हैं? इम्प्लांट इसमें कैप्सूल होते हैं जिनको सिलास्टिक कैप्सूल्स भी कहते हैं। अपन क्या कहते हैं? सिलास्टिक कैप्सूल। तो ये सिलास्टिक कैप्सूल जो है वो सब डर्मली फोर आर्म में अपन इम्प्लांट करते हैं। तो ये इस तरह के कुछ कैप्सूल होते हैं और ये इस तरह से स्किन के नीचे अपन इनको इम्प्लांट कर देते हैं। ये फोटो आप देख रहे होंगे। तो ये इम्प्लांट दो तरह के होते हैं बेसिकली। स्किन इम्प्लांट दो टाइप में डिवाइड होते हैं, नॉर प्लांट आर और नॉर प्लांट एन। ये दो टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं? फर्स्ट इज द नॉर प्लांट आर और नॉर प्लांट एन। दो टाइप में ये स्किन इम्प्लांट अपने यूज में लाए जाते हैं। अब इनमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर्म यूज की जाती हैं वो की जाती है प्रोजेस्टेरोन का एक डेरिवेटिव यानी एलएनजी यानी लेवोनॉर्जेस्ट्रोल इसमें यूज किया जाता है इन सिलास्टिक कैप्सूल्स के अंदर। अब जो नॉर प्लांट आर टाइप है उसमें दो कैप्सूल होते हैं, यानी दो कैप्सूल को अपन सबडर्मली यूज करते हैं, और एक कैप्सूल जो होता है 75 mg एलएनजी कंटेंट होता है और वहां से वो धीरे धीरे इसको रिलीज करता रहता है। नॉर प्लांट एन में जो होते हैं ये 6 कैप्सूल को सबडर्मली इम्प्लांट किया जाता है और एक कैप्सूल 35 mg एलएनजी कंटेंट करता है और वहां से धीरे धीरे ये सर्टेन टाइम तक क्या देता रहता है? कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट देता रहता है। तो ये यहाँ बात हो चुकी है किसकी? स्किन इम्प्लांट की। फिर अपन लास्ट डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव टॉपिक का अंतिम टॉपिक जिसको अपन बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी क्या होता है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ऐसी कंडीशन जिसमें क्विकली अपने को कंसीव को रोकना हो, क्विकली कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर के इफेक्ट को रिवर्ट करना हो, यानी ऐसी सारी सिचुएशन जिसमें या तो टेम्परेरी या परमानेंट मेथड जो है वो फेल हो जाते हैं, उस कंडीशन में प्रेगनेंसी को अचीव करने से रोकने के लिए जो मेथड यूज लेते हैं उनको अपन सिंपली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स कहने वाले हैं। अब फर्स्ट जो यूज लिया जाता है वो प्रोजेस्टेरोन की डेरिवेटिव फॉर्म यानी एलएनजी यानी लेवोनॉर्जेस्ट्रोल का यूज करते हैं और इसका यूज अपन करते हैं 7.5 मिलीग्राम में 0.75 मिलीग्राम इसकी डोज यूज करते हैं। अब एम्स जोधपुर में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि इसका डोजिंग कैसे करते हैं, तो इसको डिवाइडेड डोज में दिया जाता है। दो डिवाइडेड डोज में दिया जाता है, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, और इसका टाइमिंग भी पूछा था। तो जो फर्स्ट डोज दी जाती है वो विद इन 72 आवर दी जाती है। कब दी जाती है? विद इन 72 आवर्स। और सेकंड डोज जो दी जाती है वो दी जाती है विद इन 12 आवर आफ्टर फर्स्ट डोज, यानी फर्स्ट डोज के 12 घंटे के अंदर अपन सेकेंड डोज देने वाले हैं। अब यहाँ पे एक फेमस नाम आप सभी ने सुना होगा, दैट इज द अनवांटेड 72। ये एक तरह की कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट आती है। इसमें भी क्या होता है? एलएनजी होता है यानी लेवोनॉर्जेस्ट्रोल होता है, लेकिन उसकी डोज वहां 1.5 mg होती है। यहाँ कितना है? 0.75, और वहां अनवांटेड 72 में डबल 1.5 होती है, इसलिए इसका एक ही डोज अपन देते हैं और वो कब देते हैं? 72 आवर्स से पहले। तो इसका नाम ही अनवांटेड 72 यानी 72 आवर्स से पहले अपन इसका यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के फेल होने की कंडीशन में। फिर अपन बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का भी अपन इमरजेंसी में यूज करते हैं और इसका डबल डोज यानी 2 OCP दे सकते हैं और 4 OCP अपन इसका यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। 2 OCP या 4 OCP को एक साथ देके अपन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। लास्ट जो साल्ट यूज लेते हैं वो होते हैं मेफेप्रिस्टोन के डेरिवेटिव्स या मेफेप्रिस्टोन साल्ट का अपन यूज करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन में। ये सिंगल डोज में दिया जाता है और इसकी डोज जो होती है वो होती है 10 mg, और ये भी विद इन 72 आवर में दिया जाता है, 72 आवर्स में दिया जाता है। इसके अलावा और कौन सा यूज किया जा सकता है? इसके अलावा आईयूडीज अपन पढ़ चुके हैं, आईयूडीज को भी इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें अपन ने पढ़ा था हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इसके पहले अपन आईयूडीज कॉन्ट्रासेप्शन पढ़ चुके हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव पूरे टॉपिक में ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं जहां से अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में बनते देखे गए हैं।
तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप अगर नॉर्थ वाईफाई चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।